बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कई दशकों तक, कम से कम 4 दशक तक तो भारतीय राजनीति के अंदर उन्होंने, जिसे कहा जाता है, अपनी धाक जमा करके रखी। कॉमरेड अतुल अंजान जी अब वो हमारे बीच में नहीं है। लंबी बीमारी के बाद में उनका देहांत हो गया। लेकिन जब मैं उनसे मेयो हॉस्पिटल के अंदर मिलने के लिए गया था और हमारा मार्च का कार्यक्रम था और मैंने उनसे कहा कि भाई आपकी आवाज सुने बिना कैसे हम लोगों का कार्यक्रम होगा, 1 लाख किसान आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बोल देता हूँ। और उन्होंने मैंने बाइट ली और उन्होंने बाकायदा जो है अपील की देश भर के किसानों से कि वो इस तानाशाही और सांप्रदायिकता वाली सरकार को परास्त करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे। बहुत जीवट वाले साथी रहे हैं। बहुत सारे संस्मरण हम सब लोगों के अतुल अंजान जी के साथ हैं, लेकिन उन्हें मुख्य तौर पर लखनऊ वाले लोग जो हैं वो उन्हें छात्र नेता के तौर पर कई बार लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के साथी रहे। फुल टाइमर कम्युनिस्ट पार्टी के रहे, राष्ट्रीय सचिव थे और एक मीडिया के अंदर जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उस मीडिया के अंदर भी उन्होंने अपना स्थान बनाने का काम किया था। बहुत प्रभावशाली वक्ता थे और जब उन्होंने अपना एआईकेएस का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था तो उसके अंदर मुझे भी उन्होंने इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर वहां बुलाया था और मैं देख रहा था कि किस तरीके का कमांड वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अपने साथियों के बीच में कितना लोकप्रियता उनकी है, ये मैंने देखा। घोसी के अंदर भी मैं चुनाव के समय तो नहीं गया, लेकिन बाद में जब गया तो लोग उन्हें बराबर याद कर रहे थे। ऐसे साथी को हम बहुजन संवाद परिवार की ओर से हम सब उनको याद करते हैं, उनको लाल सलाम कहते हैं। हमारे साथ में इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जो उनके बहुत पुराने और बहुत लंबे समय तक उनके साथी हैं। सीपीआई के अंदर और तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उन्होंने उनके साथ काम किया है। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में दीपायन जी जुड़े हुए हैं। अभी वो बता रहे थे कि किस तरीके से होल टाइमर थे और घर पे आना जाना था। दीपायन जी के पिताजी भी होल टाइमर थे। तो एक कॉमरेडरी जो रहती है और जो एक निजी रिश्ता रहता है वो भी उनका रहा है। आपका बहुत स्वागत है। हम हमारे सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्टों के भी वरिष्ठतम नेताओं में से एक और जो किसान आंदोलन के अंदर एआईकेसीसी के अंदर और इसके बाद में संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर साथ साथ जो है कॉमरेड इन आर्म्स के तौर पे काम करने वाले 8 बार के सांसद हनांदा भी हमारे बीच में एआईके से जुड़ गए हैं। एआईके से ही इंद्रजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, हरियाणा से वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इंद्रजीत जी से मैं कहूंगा गाड़ी अगर वो रोक लेंगे तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें और उसके बाद में वो इस कार्यक्रम से लीव कर सकते हैं। हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कॉमरेड इंद्रजीत जी, आप किस तरीके से याद करना चाहेंगे कॉमरेड अतुल अंजान जी को लंबे समय तक किसान आंदोलन के साथी के तौर पर और एक वामपंथी जो फ्रंट है उसके साथी के तौर पर? जी कॉमरेड इंद्रजीत। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ये तो मालूम था जी कि वो बीमार है काफी दिनों से और अस्पताल में है। आज लेकिन सवेरे सवेरे उनके देहांत का पता चला तो बड़ा भारी अफसोस हुआ इसका। और वो दरअसल हमारा उनके जो है ना छात्र नेता जब वो थे तो 77-78 में उनके साथ हमारा ताल्लुक हुआ था। शुरू में मैं भी स्टूडेंट फेडरेशन में था, एसएफआई में, और वो एआईएसएफ में थे। उस समय से हमारा उनके साथ निकट ताल्लुक था राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। बाद में तो खैर निरंतर उनके साथ रहा वामपंथी आंदोलन में रहते हुए, और अब किसान आंदोलन में भी और भी ज्यादा। खैर वो बहुत ही मुखर और एक दबंग नेता के तौर पर मतलब उनकी छवि थी।
बड़ा भारी नुकसान हुआ है उनके चले जाने से। और आप सबको तो मालूम है कि वो स्वामीनाथन आयोग जिसको लेके हम उसको लागू करने की बात करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें, उस आयोग के भी वो सदस्य थे और बतौर सदस्य बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उसमें उन्होंने दिया था। तो किसान आंदोलन के शिखर नेतृत्व में रहते हुए संयुक्त किसान मोर्चा का हमारा जो 13 महीने का आंदोलन था उसमें वो लगातार मीटिंगों में आते थे और मार्गदर्शन करने में कॉमरेड अतुल कुमार अंजान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस प्रकार वो मतलब चाहे बेशक किसान आंदोलन में थे, हमारी जो ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई केरल में त्रिशूर के अंदर, उसमें वो आए थे और शुभकामनाएं संदेश देते हुए उन्होंने अपना पर्चा वहां पे पढ़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे थे वो किसान नेता, लेकिन उनकी छात्र नेता की जो छवि थी, इमेज थी, वो आखिर तक भी बरकरार रही। जिंदा दल साथी थे, बड़ा अफसोस हो रहा है और उनके चले जाने से किसान आंदोलन को और वामपंथी आंदोलन को बड़ी भारी क्षति पहुंची है। मैं अपनी अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से साथी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लाल सलाम करता हूं और आने वाले समय में शुक्रिया आपका। हाँ, हम उनको याद रखेंगे जी। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो जिक्र किया स्वामीनाथन कमीशन के, वो सदस्य थे और मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए ये होगी कि जो एमएसपी की कानूनी गारंटी की लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम पूरी ताकत से लड़ें, उस लड़ाई को हम जीतें। ये भी एक श्रद्धांजलि देने का कॉमरेड के लिए बहुत अच्छा बेहतर तरीका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी। अब मैं दीपान जी के पास चलता हूँ और उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से कॉमरेड को आप याद करना चाहेंगे, अतुल अंजान जी को। मैं सुनीलम जी, मैं सबसे पहले कॉमरेड अतुल अंजान को अपनी भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यह क्षण मेरे लिए भावना से भरा हुआ क्षण है, क्योंकि हमने अपने एक क्रांतिकारी जनपक्षी किसान नेता को खोया है। और मेरा व्यक्तिगत क्षति यह है कि अतुल अंजान से हमारे पारिवारिक संबंध थे, जैसा कि मैंने आपसे बातचीत में कहा कि मेरे पिताजी 1954 से कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमर थे और वो किसान सभा और खेत मजदूर में ही काम करते थे। तो किसान सभा में जब वो काम कर रहे थे उस समय अतुल अंजान जी से के साथ वो काम करते थे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 18 और 1980 में जब मैं AISF की जिम्मेदारी निभा रहा था, तो अतुल अंजान जी हम लोगों के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आते थे, हमारे छात्रावास के कमरे में रहते थे, साथ हम लोग खाना खाते थे और अनेकों बार आते थे। इसके बाद से 82 में हम लोग बनारस से पटना का साइकिल मार्च निकाले थे, उसमें भी अतुल अंजान ने हम लोगों की काफी व्यवस्था किया था और हम लोगों के साथ उसमें जावेद अली जो अभी सपा में है, ये सब लोग हम लोग बनारस से पटना तक गए थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, कि अतुल अंजान जब बाबरी मस्जिद के ऊपर जब कमलापति त्रिपाठी और वामपंथी नेताओं का एक था कि हम जो है ये इसको नहीं तोड़ने देंगे, जिसमें कमलापति त्रिपाठी भी गए थे और 1989 का ये समय कालखंड था। उस समय अतुल अंजान और हम लोग AISF से उसमें गए थे और वहीं से अतुल अंजान ने कहा कि हम बलरामपुर से CPI से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और तुम भी हम उनके साथ चले गए। मेरे पास एक पैंट और शर्ट और था, कोई कपड़ा नहीं था, पॉकेट में 50 रुपए थे। कहे कोई बात नहीं, उसका हम लोगों ने केला खरीदा और अतुल अंजान और हम लोग जो है बस से सवार होके बलरामपुर चले गए और 1 महीना उनके उस इलेक्शन में हमें भी एक स्टार कैंपेनर के रूप में उन्होंने रखा था, जावेद अली भी उसमें थे और हम लोग 1 महीना बलरामपुर के उस चुनाव में शामिल रहे। उसके बाद से जब घोसी से वो चुनाव लड़ते थे तो तब भी वहां जाते थे, वो फोन करते थे। जो MS स्वामीनाथन कमेटी की जो बात हो रही है,
ये जब यूपीए गवर्नमेंट थी और उस समय अतुल अंजान किसान नेता के रूप में जब उसमें शामिल थे, तो कई बार हम लोगों से चर्चा करते थे स्वामीनाथन आयोग को लेकर के। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उनका ये कहना था कि चूंकि मैं एग्रीकल्चर और पॉवर्टी पर काम करता था, रिसर्च कंप्लीट कर लिया था, तो उनका ये कहना था कि इस पर क्रिटिकल सुझाव अगर आप लोग दे सकते हैं तो ये अच्छा होगा। और इस तरह से अतुल अंजान के साथ एक हम लोगों की एक कॉमरेड के रूप में जो संबंध था वो बना हुआ है। मेरा एक दुर्भाग्य रहा कि अंतिम क्षणों में मैं उनसे मिल नहीं पाया, जबकि जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो अतुल अंजान जी ने फोन किया था और बताया था कि मुझे कैंसर हुआ है और आप लोग देखें हम कब तक रहते हैं, लेकिन मैं जब तक रहूंगा जो मजदूर आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, उसके लिए काम करते रहेंगे। और मऊ में राम अवतार सिंह का जो कॉलेज था वहां भी हमें अतुल अंजान जी ने बुलाया था और हम लोग साथ साथ मंच शेयर किए थे। तो मैं एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अतुल अंजान के बारे में जो मैं अपने दर्शक साथियों से शेयर करना चाहता हूं, वो ये था कि अतुल अंजान, उनके पास कोई वो विधायक नहीं थे, वो कोई मंत्री नहीं थे, लेकिन सच्चे अर्थों में वो जन नेता थे। और मरते दम तक अतुल अंजान की जो पर्सनालिटी थी उसमें जो छात्र नेता का पुट था, वो हमेशा लगता था कि उनमें जो उत्साह है वो नौजवानों जैसा था। और वह उत्साह जो है वो कभी भी उनका कम नहीं होता था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अंतिम दम तक छात्र नेता भी थे, किसान नेता भी थे। और एक बार मुझे जो दूसरा संस्मरण मैं अपने सामने रखना चाहता हूं कि गाजीपुर में किसान सम्मेलन हुआ था, एक वर्कशॉप हुआ था और उसमें राजेंद्र यादव, कॉमरेड राजेंद्र यादव जो पूर्व विधायक हैं, उसमें करीब 200 किसानों का उन्होंने वर्कशॉप कराया था, जिसमें बिहार के किसान नेता आए थे, अतुल अंजान आए थे, प्रोफेसर दीपक मलिक भी गए थे। और उसमें हमें भी अतुल अंजान ने ये कहा था कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियों का जो खेती में, किसानी में जो इंश्योरेंस का जो धंधा चल रहा है उस पर पूरा तैयारी करके आइए, और जो हमारे जो भी किसान नेता और किसान नेता के रूप में जो इलाके में काम करते हैं उनके बीच में अपनी बात रखिए। मैं उस पर तैयारी के साथ गया था और अतुल अंजान के सामने उसमें काफी लोग थे, पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे साथी आए हुए थे और उसमें हम अपनी बात रखे। दुर्भाग्यवश पीछे एक पंखा चल रहा था तेज वाला, और वो पंखा गिर गया जिससे मेरी उंगली कट गई। अतुल अंजान जी का जो कॉमरेडली जो बिहेवियर था, तुरंत जो है उन्होंने किसी साथी को फोन किया, मैं खून बह रहा था लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो तुरंत उठे और उनको कहे और तुरंत जो ट्रीटमेंट का जो व्यवस्था है। तो मुझे एक लगता है कि अतुल अंजान जमीन से भी जुड़े हुए थे, वो प्रदेश से भी जुड़े हुए थे, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करते थे, वो किसानों की समस्याओं पर भी बात करते थे। और इन सब के साथ जो कॉमरेड के साथ एक जो सहयोगी बिरादराना संबंध होता था उसको भी वो निभाते थे। कि कोई हमारा साथी, हमें याद है कि जब बलरामपुर हम लोग गए थे तो हम लोग के पास ना उनके पास पैसा था ना हम लोग के पास पैसा था, पॉकेट खाली था। कॉमरेड काशीनाथ सिंह जी जो वहां के जिला मंत्री थे, वो खाने की व्यवस्था कहे कि आज खाने की व्यवस्था अच्छी करिए, कल से हम सारी व्यवस्था करेंगे। और उस इलेक्शन में जो चंदा आता था उससे 5-7 लोगों का खाना बनता था। तो अनेक संस्मरण हैं और उसमें मैं एक चीज जो मैं महसूस करता हूं कि जमीनी सच्चाई से भी जुड़े थे, वैचारिक रूप से भी जुड़े थे। वो जब टीवी डिबेट में जब वो बहस करते थे तो कभी कभी वो हमको भेजते थे और उस पर कहते थे कि आज इस पर कॉमरेड आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और वह प्रतिक्रिया क्रिटिकल होना चाहिए। तो मैं कभी कभी उनको कहता था कि आरएसएस और जो ये सरकार है उसकी आलोचना आप करते हैं लेकिन थोड़ा माइल्ड रहिए। तो कहे कि नहीं, ये कैसे होगा कि हम माइल्ड रहेंगे, इस पर तो हमें अपने धार को और भी पैना करना है, इस पर किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज। मैं कहा कि लेकिन हमारे घर में हमारी माता जी हैं, उनका ये कहना है कि ये साथी जो हैं सब कुछ कर बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा माइल्ड है, वो तेज तेज जो बोलते थे तो उनको लगता था कि ये झगड़ा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो सच्चा क्रांतिकारी होता है
जिसकी जो वैश्विक दृष्टि होती है, जो जनमानस और गरीब के तबके के साथ जुड़ करके उस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है, उसका तेवर ऐसा ही होता है। तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि वह सितारा जरूर डूबा है, लेकिन उसके विचार और उसके कार्य जो है हमेशा मेहनत कश आंदोलन को एक नई दिशा देते रहेंगे और प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे सामने खड़े रहेंगे। मैं अपने साथी को अलविदा कहते हुए भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें सलाम करता हूं। बहुत शुक्रिया। आपने जिस उत्साह की बात करी, जब मैं मायो हॉस्पिटल में गया तो मैंने देखा उसी तगड़े तरीके से वो पूरी बातचीत कर रहे थे और अपने घर के लोगों को वो हड़काते थे कि मेरे कॉमरेड सब कर लेंगे, तुम ज्यादा परेशान मत हुआ करो। उनकी दोनों बहनें जो हैं उन्होंने बहुत सेवा की है, उनके परिवार के लोगों ने बहुत सेवा की है और उनके जो कॉमरेड थे वो हर समय उनके साथ में ही रहते थे। 24 घंटे जो है लगातार कार्यकर्ताओं ने, कॉमरेड्स ने उनका ख्याल रखा, तो उन्हें अपने कॉमरेड्स के ऊपर बहुत गर्व था। और जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, हनानदा के पास में आता हूँ। हनानदा जो है वो हमारे सीनियर मोस्ट किसान नेता भी हैं और सीनियर मोस्ट इस समय वामपंथी लीडर भी हैं देश के। मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपनी श्रद्धांजलि के 2 शब्द यहाँ रखे। हनानदा। अनम्यूट कर लीजिए दादा, अनम्यूट कर लीजिए आपकी आवाज। धन्यवाद साथियों। आज बहुत एक भारी हृदय से आज इस प्रोग्राम में हमको हिस्सा लेना पड़ रहा है, क्योंकि कॉमरेड अतुल आज हमारा बीच में नहीं है। कॉमरेड अतुल से हमारा संपर्क 40-45 साल से ज्यादा उसके साथ हमारा संबंध है। जो स्टूडेंट मूवमेंट था, मैं SFI AISF का ज्वाइंट मूवमेंट, तब से हम लोग एक साथ काम किया। और जब मोर्चा बनाया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, वो भी हमारा शुरू से एक जोड़ बना के आंदोलन करने का जो परंपरा शुरू किया था, उसमें हम मिलके एक स्टूडेंट यूथ एक संघर्ष कमेटी बना के हम उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और अतुल ने उसमें काफी योगदान देता था। उसके बाद हम आया जब किसान मूवमेंट में भी शुरू से उसके साथ हमारा संबंध था। तब ऐसा था, ऐसा बड़ा व्यापक नहीं था SKM के तरह, मगर हमारा जो वामपंथी किसान संगठन था, हमारा किसान सभा, अतुल का संगठन और बाकी 2-3 छोटे वामपंथी संगठन मिलके हम एक संयुक्त किसान संगठन के रूप में हमारा वो आंदोलन चलाता था। हर आंदोलन में अतुल अंजन का जो योगदान होता था, उसका जो सोच होता था आंदोलन के बारे में, जो लड़ाई के लिए सुझाव होता था, वो ऑलवेज बहुत जीवंत होता था और समय उपयोगी होता था। इसलिए उसके साथ हमारा बहुत लंबा समय आंदोलन किया। छात्र युव आंदोलन एक साथ करने के बाद फिर और आंदोलन आगे बढ़ा। जब मोदी सरकार जब काला ऑर्डिनेंस लाया था जमीन छीनने वाला 2014, तब हम भूमि अधिकार आंदोलन के नाम पे हम सब इकट्ठा हुए काम किया। उसमें भी उसको योगदान रहा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद जब मंदसौर में किसान पर गोली चला, फिर जब हम और बड़ा मोबिलाइज किया AIKSCC, उसी में भी अतुल अंजन AIKCC आंदोलन में जुड़े रहे, रेगुलर कमेटी मीटिंग में रहना और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उसका सुझाव देना है। उसके बाद जब काला कानून 3 आया, तब हम जब पूरा देश में एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, तब भी इसका स्टेज बाय स्टेज जब एकता बने आगे बढ़ा, स्टूडेंट एकता, छात्र युवा एकता, किसान एकता, ये जो आगे बढ़ा पिछले 40-50 साल से, हर आंदोलन में अतुल हमारा साथ रहे। स्वामीनाथन कमीशन के बाद सुना है, वहां जाके जो किसान को जो समस्या है उसको रखने की कोशिश किया। इसलिए अतुल हमारा लिए एक बहुत ही एक गहरा पर्सनल रिलेशन भी था। पर्सनल रिलेशन था, कोई भी समस्या हो बातचीत करना, आपस में बातचीत करके आंदोलन के बारे में सोचना, जॉइंटली आंदोलन में हिस्सा लेना और आंदोलन में एकता का जरूरत क्या है, यूनाइटेड फ्रंट का,
हम ऑलवेज इसमें सहमत होता था, ये एक साथ मिलकर ही करना पड़ेगा, हम कोई अकेले इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा दुश्मन का मुकाबला कर सकता। तो इसलिए यूनाइटेड मूवमेंट में भी अतुल अंजन बराबर रुचि लिया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। पिछले दिन से जब से बीमार है, हम उससे टेलीफोन में बात करता था ऑलमोस्ट रेगुलर। मैं जा नहीं पाया था आखिर में उस लखनऊ में उसको मिलने के लिए, मगर हम उसको टेलीफोन से रेगुलर बात करता था, उसके लिए खबर लेता था कैसे किया जाए। तो इसलिए अतुल अंजन का जो कंट्रीब्यूशन है किसान आंदोलन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो यादगार रहेगा हमारा किसान आंदोलन में जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य का किसान नेता ने उसको याद करेगा, क्योंकि सबके साथ उसको एक भारी गहरे संबंध था। तो आज जब हमारा सामने इतना बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा फैसीबाद जब हमारा देश का कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, ये फैसीबाद के खिलाफ लड़ाई में जो बहुत बड़ा भारी लड़ाई लड़ना है, उसमें अतुल अंजन जैसा साथियों को बहुत जरूरी था। मगर आज हमारा अफसोस की बात है वो हमको छोड़ के चला गया। मगर सबको ही जाना है, कोई बात नहीं है, मगर जो रहेगा उसकी रास्ता में चल के हम ये फैसीबाद को खिलाफ लड़ेंगे। किसान का जो समस्या लेके हम लड़ रहे हैं, इस कैम का और मजबूत करेंगे। इस कैम का लड़ाई से मोदी जो गद्दारी किया है उसको मुकाबला करके किसान को समस्या हल करने के कोशिश करेंगे। यही होगा कॉमरेड अतुल के ऊपर सबसे बड़ा श्रद्धांजलि। कॉमरेड अतुल अमर रहे। कॉमरेड अतुल, लाल सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। संयुक्त किसान मोर्चे के सभी इकाइयां जरूर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित करेंगी और संयुक्त किसान मोर्चा इस संबंध में जो निर्णय लेगा उससे सबको अवगत हम कराएंगे। यहाँ पर जो बात उभर करके आ रही है वो ये है कि वो एक सबसे व्यक्तिगत रिश्ता भी रखते थे और मुझको ये याद है कि पूरे कोरोना काल में एक अतुल अंजान ऐसे थे जो रेगुलर फोन करके पूछते थे क्या हाल है। मुझे 2 बार कोरोना हुआ, एक बार हालत ज्यादा खराब जब हो गई और एम्स के उनके डॉक्टर्स से बहुत मित्रता थी तो मैंने कहा भाई कुछ करिए। उन्होंने कहा आप खाली हाथ आ जाइए, आपका साथी है वो सब इंतजाम कर देगा। मैंने कहा बड़ा खर्चा आता है। कहा बिल्कुल बिना निश्चिंत होकर के आ जाना, खाली हाथ आ जाना और सब कुछ मैं ठीक ठाक करा करके मैं भेज दूंगा। उतना एक व्यक्तिगत किस्म का एक संबंध वो अपने साथियों से निभाने का काम करते थे। मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ में मेधा पाटकर जी जुड़ी हुई हैं, रणधीर सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि बड़े वकील भी हैं और लोक संघर्ष मोर्चा का पत्रिका का संपादन भी करते हैं। मैं मेधा जी से मैं कहूंगा कि वो उनके बारे में कॉमरेड अतुल अंजान जी के बारे में श्रद्धांजलि के 2 शब्द अपने रखें। बहुत ही दुखद बात है कि हमें उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है। अतुल कुमार अंजान जी एक कॉमरेड तो रहे ही, पर एक जुझारू कॉमरेड रहे और उनके दिल में दर्द होता था, वो किसी बीमारी का नहीं, गैर बराबरी का। और किसान और श्रमिक दोनों के बारे में एक क्रांतिकारी बदलाव का नजरिया लेकर वो हर अपनी बात रखते थे। सालों से मुझे अजय भवन में उनसे मिलना और फिर अलग अलग कार्यक्रमों में मिलना होते हुए ये महसूस होता था कि वो कभी भी किसी से भी डरते नहीं थे। तो उनके शब्द इतने ताकतवर होते थे। मुझे याद है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कहने वाले वो ही प्रथम मैंने सुने और तब से मैं भी ये कहने लगी। अतुल कुमार जी बहुत जिद्दी थे, इसलिए आनंद मौला जी ने तो उनकी पूरी बैकग्राउंड रखी है। पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के हर ऑनलाइन मीटिंग में वो वाद उठाते थे, विवाद उठाते थे, पर वो उसका बुनियादी कारण उनके मन में जो दर्द होता था और किसी भी प्रकार से समझौता न करना, ये जो उनकी खासियत थी, उसके कारण उस प्रकार का वक्तव्य उनका आता था। कुछ लोग नाराज भी होते थे, पर सब लोग जानते थे कि अतुल कुमार जी स्वार्थी रूप से कोई बात नहीं रख रहे हैं। वो चाहते हैं इस देश में बदलाव आए, वो चाहते हैं किसान और श्रमिक
दोनों का समन्वय बने और हमारी मांगे नहीं, हमारे सपने, हमारा संकल्प पूरा हो जाए। तो किसान और श्रमिकों के समन्वय के वो पूरे पक्ष में थे। हनंदा भी थे, बहुत सारे हम साथी सभी थे। कुछ किसान नेताओं को सवाल आता था, पर अतुल कुमार जी का जवाब बिल्कुल साफ रहता था कि ये समन्वय बेहद जरूरी है और ये समन्वय बिल्कुल ही बुनियादी विचारधारा के आधार पर होना है। तो हमारी विचारधारा दोनों को एप्लीकेबल है, तो क्या दिक्कत है। अतुल कुमार जी से हर बार जब मुलाकात होती थी तो वो कुछ न कुछ विशेष बात कान में कहते थे। ये भी मुझे अभी याद आता है। मैं अभी कुछ महीनों से जानती भी नहीं थी कि वो अस्पताल में पड़े हैं, लेकिन उनको याद करती हूँ। सेंचुरी के संदर्भ में थोड़ी अलग भूमिका हो गई थी एआईटीयूसी और हमारे श्रमिक जनता संघ की। अतुल कुमार जी ने क्या जवाब दिया था सब बात कहने की, हमारे स्थानीय नेता कुछ भी कहें, मैं आपके साथ हूँ और आप अपनी मेधा शक्ति इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। तो एक समझौता न करने वाले और हर आंदोलनकारी भूमिका को समर्थन करने वाले, नर्मदा आंदोलन को भी समर्थन दिया, हर किसान आंदोलन को दिया, उनका एक इंटरव्यू या एक भाषण कभी लातूर में आकर देते थे, कभी वाराणसी से एएनआई को इंटरव्यू देते थे। आज फोटो में वो एएनआई का माइक दिख रहा है। उस एक इंटरव्यू में वो जो बोलते थे, जो एनालिसिस करते थे, वो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इस प्रकार का एक गहरा एनालिसिस हम सुनते थे और लोगों को सब जगह भेजते थे, क्योंकि उससे जो जागृति आती थी वो बहुत अहम होती थी। कभी हैदराबाद में, कभी अलग जगह सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा के वो जब भी शामिल होते थे तब उनका पूरी सोच उसमें उतरती थी। स्वामीनाथन आयोग के सदस्य रहे अतुल कुमार अंजान जी, और इसीलिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही नहीं तो पूरी किसानों की मांगों पर ही नहीं, किसानों के अधिकारों पर उनकी जो स्पष्टता थी वो बहुत ही महत्व की थी। और वो कभी भी वामपंथियों के व्यापक समन्वय में नहीं विभाजन चाहते थे। ये चाहते थे अपना संगठन आगे बढ़े, अपनी पार्टी एआईएसएफ जैसा युवा मोर्चा, जिससे हम भी कई बार कार्यक्रमों में शामिल होते थे, पर उनका एक विचारधारा जो व्यापक थी उसके कारण ये व्यापक समन्वय को समर्थन था। और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा में भी आखिर में वो शामिल हुए और उन्होंने कभी भी उस पर सवाल नहीं उठाए। तो अतुल कुमार जी का जो एक नजरिया था वही गहरा था। और स्वामीनाथन आयोग के सदस्य होते हुए आज भाजपा के घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग ये दो शब्द निकाल दिए गए हैं और स्वामीनाथन जी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अतुल कुमार अंजान जी का छोड़ जाना, हनंदा ने कहा, उस प्रकार से हमारे लिए एक बहुत दर्दनाक हादसा है। जब मैंने आज सुबह ये बात सुनी तो बहुत दुख हो गया है कि ऐसे जुझारू नेता हमारे हर मंच पे ही नहीं, हमारा हर मोर्चे पर जीवित होना और वो जिंदाबाद करना ऐसे जरूरी था, आज भी जरूरी है। तो उनकी प्रेरणा लेकर और उनके नजरिए से आगे बढ़ना हमारी कार्यांजलि होगी। और इसलिए अतुल कुमार अंजान जी को हमारा लाल हरा सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। विचारों में आदमी जिंदा रहता है। वामपंथी विचार के थे, कम्युनिस्ट थे, खाटी कम्युनिस्ट थे, तो वो विचार तो एक अमर विचार है, वो हमारे बीच में रहेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ रणधीर जी से कि वे अपने, उनके साथ बहुत नजदीकी रही, मित्रता रही, एक साथ काम किया, तो रणधीर जी अपना श्रद्धांजलि के 2 शब्द रखें। अनम्यूट कर लीजिए आप, सुमन जी। जी, अतुल कुमार अंजान फिर से आप जो है, हाँ बोलिए। अतुल कुमार अंजान साहब जो है अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट जगत के एक सम्मानित नेता थे और मेरी मुलाकात 1977 में जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था, 77 के लास्ट
महीनों में हुई थी। तब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का प्रदेश सम्मेलन दारुल सफा के बी ब्लॉक में हुआ था, प्रदेश सम्मेलन, जिसमें अतुल कुमार अंजान को उपाध्यक्ष से पूरे प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया था। और उसी के बाद 78 आते आते आपके लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हुए, और वो चुनाव उस समय आपके बड़ा ऐतिहासिक लखनऊ विश्वविद्यालय का चुनाव था। जनता पार्टी की सरकार थी। हम लोग भी अपने घर बाराबंकी से जाके उनके पोस्टर लगाना, नारेबाजी करना, सारी चीजें करके, और लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के वो अध्यक्ष। उनकी माताजी भी यूनिवर्सिटी जाती थी, उनकी बहनें भी स्टूडेंट थी, और हमारे भाई लोग भी, 2 बड़े भाई जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो एक पूरी तरीके से पारिवारिक संबंध सा था। उनकी बहनें हमारे जो है भाइयों के साथ पढ़ती थी। अतुल जी हमारे भाइयों से थोड़ा सा सीनियर थे, लेकिन उनकी माताजी भी आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के टैगोर लाइब्रेरी में जाती थी, पढ़ी लिखी विदुषी महिला थी। उनके पिताजी भी आपके काफी हाउस हजरतगंज में मुलाकात हो जाया करती थी हम लोग, वो भी आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सारी चीजें थी। अतुल जी की मुख्य विशेषता ये थी कि वो आपके उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर छात्र आंदोलन के बड़े नेताओं में से एक रहे, और अंतरराष्ट्रीय जगत में भी वो आपके चाहे नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी हो, या आपके बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी हो, या वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी हो, उनके तमाम सारे सम्मेलनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया। और वो आपके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो तैयार हुई, उसमें भी आपके अतुल कुमार अंजान साहब का एक महत्वपूर्ण योगदान था। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने कई आंदोलन किए, राष्ट्रीय स्तर पे भी छात्रों के आंदोलन किए, किसान आंदोलन, अभी मुझे याद है कि 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले जो है, उन्होंने पूरे प्रदेश में आपके किसानों की जन जागरण यात्रा की थी। उस यात्रा में मैं भी शामिल था। अंत में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम थोड़ा सा लिखने पढ़ने और इसका काम करते हो, तो ये पूरे यात्रा का जो है, मतलब एक किताब के रूप में पूरी यात्रा, किस जिले में क्या हुआ, किस जिले में किसने क्या कहा, इसका जो है पूरा आपके, तो हमने उसको फुल कलर्ड के रूप में पूरी किताब जो है उसकी पब्लिश की थी, जिसको पूरे देश के अंदर लोगों ने पसंद भी किया था। अब जो हमको सूचना मिली है कि कल उनका अंतिम संस्कार भैंसाकुंड पे होगा। 10 बजे वो कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर लाए जाएंगे, और 1 बजे के आसपास भैंसाकुंड में उनका क्रिएशन संस्कार होगा। मन दुखी है, परिवार भी हमारा दुखी है, सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत और एक पारिवारिक क्षति भी है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पारिवारिक रिश्ता ही सबके साथ में रहा। एक पर्सनलाइज्ड वे की पॉलिटिक्स जो है वो कम लोग कर पाते हैं। ऐसे साथी रहे। अब मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के पास आता हूं, और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि किस तरीके से वो याद कर रहे हैं अतुल अंजान जी को। सर, पहले तो हम अपने साथी को क्रांतिकारी अभिवादन पेश करते हैं। उनसे हमारे उनसे पहली मुलाकात हुई थी अंतर्राष्ट्रीय छात्र युवा सम्मेलन था, और एक नाराजगी के साथ फिर उनसे पहली मुलाकात हुई। उसके पहले काशी विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव था। हम पहली बार पूरे पैनल के साथ लड़े थे, उसको आ नहीं पाए। तो जो हमारी पहली मुलाकात हुई उसमें हमने उनसे अपनी नाराजगी व्यक्त किया, आना चाहिए था। खैर, उसके बाद इससे आगे बढ़े और तत्काल फिर आए, और फिर हमको याद आता है कि उसी साल हम लोग उस साल जीते नहीं थे। श्री कुमार सिंह
अध्यक्ष हुए थे। फिर एक छात्रवाद सम्मेलन रखा गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। उस समय छात्र संघ में अध्यक्ष शिव कुमार जी थे और उपाध्यक्ष विद्यार्थी परिषद की थी वीणा पांडे जी। तो वो चूंकि छात्र संघ आयोजन कर रहा था और फारूक अब्दुल्ला को उसमें आना था, तो हमारे यहाँ पार्टी का कहना था कि चूंकि उसमें विद्यार्थी परिषद शामिल है इसलिए हमारे स्टूडेंट फेडरेशन को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और हमारा कहना था कि ये छात्र संघ का आयोजन है और छात्र संघ किसी संगठन विशेष का नहीं है, छात्रों और फारूक अब्दुल्ला आ रहे हैं तो उसमें हम शामिल होंगे। उसमें पार्टी से हमारा मतभेद भी हुआ। लेकिन अतुल कुमार अंजान को जैसे ही पता चला कि ये यहाँ से पार्टी ने हमारा एक तरीके से प्रतिवाद वहां अपना दर्ज कराया दिल्ली, आनंद वो अनुशासनहीनता करते हैं और ऐसी बात कर रहे, पार्टी की बात मान नहीं रहे हैं। अतुल कुमार अंजान ने वहां जम के हमारा डिफेंड किया और उनका नहीं, शिवाजी कह रहे वो ठीक है। और उतना ही नहीं किया, वो तत्काल बनारस आ गए और उस पूरे सम्मेलन को हम लोगों ने लीड किया, फेडरेशन ने उस सम्मेलन को लीड किया। तो पार्टी के अंदर भी विद्यार्थी आंदोलन एक एक छोटी छोटी चीजों को किस तरीके से समझदारी के साथ अपने साथियों को बैकअप करना होता है, ये कोई सीखे तो अतुल कुमार अंजान से सीखे। और उसके बाद हम लोगों ने लंबा हम लोगों का रहा और पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी हम लोग एक संघर्षों को, हमको याद आता है उसके बाद जो भी हुआ पार्टी के अंदर भी हम लोग संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। हम लोग कभी साथ थे, कभी हम लोग आपस में भी लड़ते थे। हमको याद आता है कोरोना के बाद का पीरियड है, एक दिन उनका फोन आया, बीमार बहुत हो गए थे। एक दिन उनका फोन आया, पहली बार फोन आया, एक लंबे अरसे के बाद फोन आया। उनका बात, तिवारी अब मैं भी ठीक हो गया हूँ और आप भी ठीक हो गए हैं, आप भी जमराज से लड़ करके आए हैं, हम लोगों को बहुत काम करना है, हम लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी कि उसके बाद भी वो उस तरीके से सक्रिय नहीं हो पाए जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए था। अपने किसान आंदोलन में भी जिस तरीके से उनको सक्रिय रह सकते थे वो उस तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि स्वास्थ्य उनका गंवारा नहीं किया। और एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे विद्यार्थी आंदोलन को। शुरू से वो हम लोग तो उन्हें किसान आंदोलन क्या, वो तो शुरू से ही विद्यार्थी नेता थे, छात्र नेता थे, छात्र आंदोलनों के नेता थे। और लखनऊ विश्वविद्यालय के लंबे अरसे तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का प्रतिनिधित्व किया। इत्तेफाक ऐसा था कि जब वहां चुने गए थे उसके बाद से 3-4 साल तक वहां चुनाव ही नहीं हुआ, तो वो लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के रूप में ही और अंतिम समय तक भी उनको छात्र नेता के रूप में ही हम लोग जानते थे। हम सारे लोगों को उन्होंने एक तरीके से ट्रेन करते थे, किस तरीके से मंच पे बोलना चाहिए, किस तरीके से माइक पे बोलना चाहिए, किस तरीके से जनता के बीच अपनी बातों को रखना चाहिए और वैचारिकी को किस तरीके से धारदार बनाते रहना चाहिए। ये माने वो हमारे साथी के साथ एक हमारा प्रशिक्षक का भी काम करते थे, बेहतरीन प्रशिक्षण का भी वो काम करते थे। और पार्टी के अंदर कैसे लड़ना चाहिए, पार्टी के बाहर कैसे लड़ना चाहिए, पूरा उनकी भूमिका एक बड़े प्रशिक्षक की भूमिका थी। और जब उनको पता चला कि मैं किसान आंदोलन पर काम कर रहा हूँ, तो फिर वो विद्यार्थी आंदोलन, विद्यार्थी नेता के साथ ही उन्होंने पहली बार, वो उस समय वो किसान सभा के महासचिव हुआ करते थे, ये इंदित सिन्हा जी उस समय उनके ससुर हो चुके थे। हमको ले गए, उनके यहाँ मिलवाए और सारे डॉक्यूमेंट, किसान सभा के सारे डॉक्यूमेंट मुझे सहजता से उपलब्ध हो गया। तो इस तरीके से हमारे शिक्षा के लिए भी, हमारे राजनीति में भी, हमारे हर स्तर से अतुल कुमार अंजान हम लोगों के अजीम थे। और बनारस तो वो जब भी आते थे तो हमारे साथ ही रहते थे, हम लोग घूमना और साथ साथ चलना। एक बार तो यहाँ आए और उनको बनारस उतरना था और वो जो तो चले गए पटना, वो गाड़ी में सो गए, फिर पटना से फिर लौट के ही आए। फिर मैंने एक लंबी अनुभव, लंबे उनके संस्मरण हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ से लेकर के पटना तक साइकिल रैली किए, दून की रैली किए, तमाम संघर्षों को अब तो केवल स्मृतियों में रह गया है उनका,
और खास करके उनका वह वाक्य, वह वर्जन, उसके बाद 2 बार 3 बार मुझसे उनसे अस्पताल से ही बात हो पाई थी और बार-बार वो यही कहते थे, बहुत काम करना है तिवारी जी, आनंद जी, बहुत काम करना है, हम भी ठीक हो गए, आप भी ठीक हो गए, अब ऐसा समय हम लोगों को, अब हम हमको लग रहा है कि ये एक ये संयोगी है कि हम लोग समय मिला है, अब काम करना है, मिल के काम करना है। लेकिन वह साथी कल ही हम लोगों को पता चला कि नहीं, वो बहुत ज्यादा बिस्ती है, बीमार है कल से। लेकिन मैं उनसे अंतिम समय में मिल नहीं पाया और आज सुबह जब हमको 4 बजे यह समाचार मिला तो मैं तो शॉक्ड हो गया। और अब देखते हैं, अभी आज उनको रखा जा रहा है 22 कैसरबाग ऑफिस में, उनको रखा जाएगा, कल उनकी सेरेमनी होगी। और हम तो ये है कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे योद्धा रहे, हमारे वीर, और तमाम देश भर के साथी वहाँ पहुंच रहे लखनऊ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और कहेंगे कि इस समय उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। लगातार वो आदमी मऊ की धरती पर, घोसी की धरती पर, दिल्ली, हर जगह घूम करके चुनाव के समय में सक्रियता के साथ जुड़ते थे और अपने मऊ को उन्होंने घर बना रखा था। और मऊ के साथियों के बीच या कहीं भी पूरे देश भर के साथियों के बीच वो एक योद्धा के रूप में हम लोग साथ रह करते थे। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, हम उनको लाल सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं दीपान जी के पास चलता हूँ। दीपान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बार बार ये लगता रहा क्योंकि मेरा भी संबंध स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम से उनके साथ में रहा, किसान आंदोलन के तौर पे रहा। मुझे ये लगता रहा कि उन्हें जो एक तरीके का रिकॉग्निशन मिल रहा था, मीडिया में रिकॉग्निशन मिला, पार्टी के अंदर रिकॉग्निशन मिला, लेकिन जिसे कहते हैं ना, संसदीय राजनीति के अंदर जो उन्हें स्थान मिलना था वो उनको नहीं मिल पाया। ये मुझको बराबर बात लगती थी। शायद मतलब वो उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी उतनी मजबूत नहीं थी, इस कारण से ये नहीं हो पाया, या जो भी उसका कारण रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं पर इस बात का मुझको बार बार पहले भी लगता था, और जब आज खबर आई इसके बाद ही मुझे लगा कि भारतीय समाज के अंदर या भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों को अगर स्थान नहीं मिल पाता तो ये एक तरीके से राजनीति जो है और इस किस्म की हो गई है, सार्वजनिक जीवन इस किस्म का हो गया है जिसके अंदर इस तरीके के खाटी लोग, इस तरीके के फकीरी के साथ जीवन जीने वाले लोग, या इस तरीके की एक वैचारिक कट्टरता के साथ जीवन जीने वाले लोगों की गुंजाइश जो है वो लगातार कम होती चली जा रही है। क्योंकि पहले ऐसे लोग पार्लियामेंट के अंदर बहुत थे, उनके नाम जो है लोग गीता मुखर्जी से लेकर के इंद्रजीत गुप्त तक तमाम सारे लोगों के लोग नाम याद करते हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे दीपान जी? मुझसे कह रहे हैं सुनील जी? हाँ सुनीलम जी, मुझे जी नहीं, थोड़ा सा आवाज जो है ना नहीं, देखिए मैं तो 2 चीज में तिवारी जी तो बहुत भावुक हो गए थे, क्योंकि हम लोगों का संबंध अतुल अंजान से बहुत ही गहरा संबंध था। हम लोग उनसे झगड़ा भी करते थे पार्टी के अंदरूनी सवालों पर लेकर के, वो हम लोगों को डांटते भी थे गार्जियन के तौर पर, और हम लोगों को प्यार भी करते थे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप जो कह रहे हैं, दरअसल अतुल अंजान जी संसदीय राजनीति में वो पार्लियामेंट में जाना चाहते थे, और इसलिए कि उस पार्लियामेंट के अंदर एक से एक लोग हैं जिनका राजनीतिक सोच कुछ भी नहीं है, वो पैसे के बल पर या दूसरे तरह से संसद में चले जाते हैं, लेकिन संसद की जो बहस की जो गरिमा है उसका वो ध्यान नहीं रखते। तो क्योंकि कम्युनिस्ट आंदोलन में एक ऐसा घड़ा जो कि संसदीय राजनीति की अवहेलना करता है, उसकी आलोचना करता है, उसमें न जाने की सलाह देता है, ऐसे में विशेष करके सीपीआई के लोग जब एक लंबे कालखंड के बाद से संसदीय राजनीति में हिंदुस्तान के अंदर एक प्रयोगशाला के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें तो एक बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिसका आपने जिक्र किया, हिरेन मुखर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, भूपेश गुप्ता, ये तमाम लोग, गीता मुखर्जी, एक से एक लोग जिन लोगों ने ऐसे डांगे
ये लोग जा करके हिंदुस्तान की संसदीय राजनीति को उन लोगों ने दिया और उसको पुख्ता किया, समृद्ध किया। इसी परंपरा को अतुल अंजान आगे बढ़ाना चाहते थे। हमें जहां तक जानकारी है कि इंद्रजीत गुप्ता अतुल अंजान को बहुत ही एक कहा जाए कि सजोना संवारना होता है और वो चाहते थे कि वो जाए। और मुझे याद है कि जब घोसी में उन्होंने बार बार वो चुनाव लड़े और घोसी में उन लोगों का एक आरोप लगता था कि ये तो आते हैं रहते नहीं, तो घोसी में सड़क के किनारे उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया और जब घर बनाया और जब उसका गृह प्रवेश एक फंक्शन किया कि सभी साथियों को बुलाते हैं, तो हमें भी उन्होंने फोन किया। हम सपत्नीक उनके उस गृह प्रवेश में गए थे और आजमगढ़ और घोसी के तमाम कामरेड साथी, हजारों की भीड़ थी और उनका मकसद ये था सिर्फ, क्योंकि ये जो घोसी की जो संसदीय क्षेत्र था, यहाँ पर झारखंडे राय, ये इलाका जय बहादुर सिंह का था। जेडे अहमद भी वहां से चुनाव लड़ चुके थे, जो बड़े किसान आंदोलन के बड़े नेता थे, बड़े उसके सिद्धांतकार थे। तो अतुल अंजान भी घोसी से वो चुनाव लड़ना चाहते थे और जीतना चाहते थे और इसके लिए वो उनकी एक दिली इच्छा थी कि वो संसद में एक बार जरूर जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की संसदीय परंपरा में यह इसका एक कहा जाए कि एक इसका ये अच्छा पक्ष नहीं रहेगा कि उन्हें संसदीय राजनीति में हिस्सा लेने का, संसद में जा करके उसमें बहस करने का मौका नहीं मिला। यह संसदीय राजनीति के लिए भी एक अच्छा नहीं है। और अतुल अंजान जी का तो एक बहुत ही ये ड्रीम था कि वो बार बार उस संसदीय राजनीति में, उस संसद में जाना चाहते थे और कहीं न कहीं उनमें एक मासूमियत इस बात को लेकर के अंदर ही अंदर बातचीत में झलकता था। मुझे सुनीलम जी, मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि जब बलरामपुर से जब चुनाव लड़े थे तो वहां से मुन्नन खान वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वहां से कोई त्रिपाठी जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। मुन्नन खान के पीछे एक बहुत बड़ा जनबल था, तो मुन्नन खान की कोई राजनीतिक सोच नहीं थी वो। और चूंकि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस और बीजेपी की आलोचना करते थे, तो मुन्नन खान उस इलाके के सभी लोगों को कहते थे कि अगर आपको राजनीतिक सोच और भाषण सुनना है तो कम्युनिस्ट पार्टी में, जिसमें अतुल अंजान चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मीटिंगों में जाइए और वहां जो लोग भी भाषण करते हैं उसको सुनिए कि कांग्रेस क्या है, भाजपा क्या है। तो ये अतुल अंजान वहां जाते थे, कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ आंदोलन करते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुन्नन खान का जो के पीछे जो ताकत थी वो कहीं न कहीं एक जनबल और गुंडा ताकत थी। तो उन्होंने वहां के एसडीएम को, जो कोई सम आरपी सिंह थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको मारा पीटा। ये पूरे बलरामपुर में आग की तरफ फैल गई थी। हम और अतुल अंजान और जावेद अली जो अभी सपा में है, ये तीनों लोग साथ थे और हुआ कि वहां आरपी सिंह को बहुत ज्यादा मार दिया गया है और पीएससी आई है, मुन्नन खां को पकड़ ली है, उनका इनकाउंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ये बात साथी अतुल अंजान को पता चला तो उन्होंने कहा कि हम लोग चलते हैं। कॉमरेड काशीनाथ सिंह जी जो वहां के जिला मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं साथी, आप ऐसे नहीं जा सकते, वहां हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए। तो कहे कि दुर्घटना का मैं चिंता नहीं करता हूं, जो भी होगा होने दीजिए, मैं जा रहा हूं। ये दोनों तरफ से गलत हुआ है। जिसने उस अधिकारी को मारा है मुन्नन खान ने, वह आपराधिक काम है और सरकार भी आपराधिक काम कर रही है। और हम लोग गए, वहां पर घेरे हुए थे, अतुल अंजान हम लोग के साथ उसमें कूद गए। और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर अतुल अंजान वहां पर नहीं पहुंचे होते अपने साथियों के साथ तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। और उस एसडीएम ने बाद में उनको धन्यवाद किया कि आपने हमें। तो अतुल अंजान का ये जो इंटरवेंशन का जो राजनीतिक हस्तक्षेप करने की जो क्षमता थी वो अद्वितीय थी। और एक बात जो आपने कहा कि संसद में जाने का उनको मौका नहीं मिला, ये हम लोगों को भी इस बात का मलाल है। इस बात की कि जब भी समीक्षा की जाएगी तो हिंदुस्तान के संसदीय राजनीति में भी कि जो ये जो वोट हो रहा है, यह संसदीय परंपरा ऐसे लोगों को, हिंदुस्तान की संसद में जनता ऐसे लोगों को क्यों नहीं भेजती है, यह सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। और मैं पुनः अपने साथी अतुल अंजान को इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं कि उनके किए गए कार्य हर समय
हिंदी बेल्ट के अंदर जहां जकड़न है सामंती, उसमें दिशा निर्देश देता रहेगा, किसान आंदोलन को नई दिशा में ले जाने के लिए मशाल जलाता रहेगा। मैं अपने साथी को एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लाल सलाम करता हूं। बहुत शुक्रिया। ये संसदीय व्यवस्था की कमी है कि अतुल अंजान जी जैसे शानदार जानदार साथी, वैचारिक साथियों को अवसर उसके अंदर नहीं मिल पाया है, नहीं मिल पाता। मैं हमारे साथ में अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सीपीआई के आप सेक्रेटरी भी हैं स्टेट के। मैं चाहूंगा कि वो अपना श्रद्धांजलि स्वरूप जो है दो शब्द यहाँ पर रखें। इसके बाद में शैली जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, ट्रेड यूनियन के भी नेता हैं, कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़े नेता हैं, सीपीआई के नेता हैं। इसके बाद वो अपनी बात रखेंगे। जी अरविंद श्रीवास्तव जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए कॉमरेड। आज का दिन किसान आंदोलन के लिए, कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए और खासतौर से मध्य प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी, क्योंकि वो हमारे लंबे समय से मध्य प्रदेश पार्टी के इंचार्ज थे, बहुत ही दुखद दिन है। सभी जानते हैं कि जो एमएसपी के लिए जो स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, वो उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका किसानों को एमएसपी दिलवाने के लिए निभाई। इसके अलावा वो एक दबंग नेता के रूप में वो 3 बार लखनऊ विश्वविद्यालय के लगातार अध्यक्ष चुने गए। अपने समय में काफी पुलिस के साथ मुठभेड़ में उन्होंने मार खाई। मेरा उनसे परिचय 1978 से था, जब वो एआईएसएफ के अध्यक्ष बने थे और मैं उसी दौर में जनरल सेक्रेटरी बना था, और तब से निरंतर हमारा उनके साथ आत्मीय संबंध था। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो अपने जो निचले स्तर के जो साथी कार्यकर्ता और लोग थे, उनके साथ बहुत घुल मिल के और बहुत दोस्ताना व्यवहार और पारिवारिक संबंध भी रखते थे। और उनके साथ एक ऐसा रिश्ता था कि जिसमें लगता था कि हमारे बीच में एक कोई किसी तरह का कोई दीवार या कोई सीमा नहीं है। टीवी के वो एक जाने माने चेहरे थे और एक दबंग प्रवक्ता के रूप में वो अपनी बातों को बहुत मुखरता से व्यक्त करते थे। और जब से वो बीमार पड़े तब से टीवी में कम्युनिस्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ही इसीलिए खत्म हो गया कि कोई उनके समान बोलने वाला वक्ता कोई था नहीं। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। सवेरे मुझको ये दुखद समाचार मिला। उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे को व्यक्तिगत, क्योंकि मेरे उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध भी थे, हमारे वो इंचार्ज भी थे और लंबे समय हम लोगों ने साथ में काम किया। उनका देश के किसानों के लिए योगदान रहा, एक अपूर्णीय क्षति है। मैं उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी जी कॉमरेड, बहुत शुक्रिया। मैं कॉमरेड शैली से मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने श्रद्धांजलि के 2 शब्द रखें। जी, इस वर्तमान संकट के समय में, इस फांसीवादी संकट के समय में कॉमरेड अतुल कुमार अंजान जी का ना रहना सशरीर हम सबकी ही नहीं, देश के समूचे राजनीतिक परिदृश्य, कम्युनिस्ट आंदोलन, किसान आंदोलन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इन सब की बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। उनका जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। किस तरह से वो अपने पार्टी कार्यकर्ता और जन संगठन के कार्यकर्ता के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करके जिस तरह से जन आंदोलन को वो एक ताकत प्रदान करते थे, कि व्यक्तिगत संबंधों को किस तरह से सांगठनिक संबंधों में रूपांतरित किया जाता था, वो हमने देखा। हम सबसे उनके बहुत बड़े आत्मीय संबंध थे और उनका ना रहना, जैसा कि अभी हमारे राज्य सचिव कॉमरेड अरविंद श्रीवास्तव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में तो कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि लंबे समय तक वो हमारे इंचार्ज रहे और एक मध्य प्रदेश के कम्युनिस्ट पार्टी के किसान सभा के कोने कोने में बैठे कार्यकर्ता से उनके व्यक्तिगत संबंध थे।
वो हर कार्यकर्ता, हर पार्टी मेंबर के व्यक्तिगत सुख दुख में शामिल होते थे, उसकी चिंताएं वो साझा किया करते थे। तो कोई ऐसा जन नेता जो अपने हर कार्यकर्ता, पार्टी मेंबर, जन संगठन के मेंबर से व्यक्तिगत रूप से भी इस तरह आत्मीय रूप से उसके संबंध हो, ये बहुत बड़ी बात है। और जाहिर है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अतुल अंजान कम्युनिस्ट आंदोलन का एक बहुत बड़ा नाम थे, और उनके नहीं रहने से जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई होना बहुत बहुत मुश्किल है। हम सब की अब कॉमरेड अतुल अंजान को एक सच्ची और सार्थक श्रद्धांजलि यही है कि इस समय देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन की ताकत इस किसान विरोधी सरकार को बदलने में कामयाब हो। हम इस फांसीवादी सरकार को, फांसीवादी पार्टी को सत्ता से हटाएं। हम संकल्प लें, यही कॉमरेड अतुल कुमार अंजान के प्रति एक हमारी सच्ची और सार्थक श्रद्धांजलि है। मैं अपनी मध्य प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, लेखकों के संगठन प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से, सभी पत्रकार साथियों, सभी छात्रों, नौजवानों की तरफ से अपने आत्मीय कॉमरेड अतुल कुमार अंजान जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। वो सशरीर ना रहें, लेकिन हमारी यादों और बातों में हमेशा हमारे साथ रहेंगे कॉमरेड अतुल कुमार अंजान। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कॉमरेड अतुल कुमार अंजान को लाल सलाम जी। बहुत शुक्रिया साथियों। हम लोगों ने ये बहुजन संवाद की तरफ से भी हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और यह मैं अपील करना चाहता हूं बहुजन संवाद के माध्यम से कि संयुक्त किसान मोर्चा तो अपने स्तर के ऊपर जहां पर देश भर में जो भी इकाइयां हैं वहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम जरूर आयोजित करने का काम करेगा। सेंट्रलाइज भी प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि एक ऐसा साथी जिसने अपना पूरा जीवन किसान मूवमेंट को बिल्ड करने में, कम्युनिस्ट मूवमेंट को बिल्ड करने में, और एक इस मूवमेंट में एक इंडिविजुअल कितना जबरदस्त योगदान दे सकता है, फकीरी का जीवन जीते हुए, कॉमरेड का जीवन जीते हुए, ये सब हमने देखा है। और आज हम उन्हें बहुत जिसे कह रहे हम लोग याद करते हैं। कल बहुत सारे साथी वहां पर जाएंगे। तमाम सारे साथियों के मेरे पास फोन आए कि उनके अंतिम दर्शन के लिए वो लोग पहुंच रहे हैं। वहां पर हम फिर एक और कार्यक्रम बहुजन संवाद के ऊपर हम अतुल अंजान जी को लेकर के करेंगे, जिसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। आप सभी साथी शामिल हुए हमारे साथ में, कॉमरेड हनान मोल्ला जी शामिल हुए, कॉमरेड इंद्रजीत जी शामिल हुए, हमारे साथ में अभी दीपायन जी हैं, कॉमरेड अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, शैलन शैली जी हैं हमारे साथ में, मेधा पाटकर जी जुड़ी। सभी को का मन बहुत दुखी है, और सभी इस बात को जानते हैं कि जो उनका संकल्प था वही हम सबका संकल्प है, एक बेहतर दुनिया को बनाने का, एक जो है समतापूर्ण दुनिया को बनाने का, और इस सबसे ऊपर उठ करके जो एक फासिज्म जो एक जगह बना चुका है इस देश के अंदर, उसको उखाड़ने का और सांप्रदायिक कट्टरता को खत्म करने का, इसी सपने के साथ में वो गए हैं। उस सपने को पूरा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो इसको शेयर करें कार्यक्रम को, ताकि कॉमरेड अतुल अंजान जी के बारे में जो यहाँ पर संस्मरण आए हैं वो अधिकतम साथियों तक पहुंच सकें। जिस प्रेरणा की आज जरूरत है, जिस आंदोलन की आज जरूरत है, जिस विचार की आज जरूरत है, वो साथियों तक पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़